हेलो गाइस, तो ये हमारा तीसरा पार्ट है। तो चलो आज हम ना इसकी पॉकेट बनाना सीखेंगे और आज हम इसकी पूरी फिनिशिंग करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि हम ये पॉकेट कैसे बनाएंगे। तो ना यहाँ पर अब हम बनाएंगे पॉकेट। तो पॉकेट बनाने के लिए देखो यहाँ पर हमने क्रोशिया हुक 10 नंबर का लिया है और 4 प्लाई का ऊल है। देखो तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम मैजिक रिंग बनाएंगे। ऐसे बनाएंगे यहाँ पर 1 2 चेन और इसमें डाल के हमें 6 सिंगल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर हमने 6 सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब देखो धागे को टाइट कर देंगे। तो यहाँ पर ना हम धागे को टाइट कर दिया है। अब देखो क्या करेंगे, जहाँ पर हमने शुरू में 3 चेन बनाया था, 2 चेन, उस 2 चेन में डाल के हम इसे स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो हमारा ये रो भी बन के कम्प्लीट हो गया। बनाएंगे 1 2 चेन और सेम जगह डाल के सबसे पहले हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। तो चेन को काउंट किया तो 2 हो गया। हर एक चेन को ना हमें इस रो में 2 2 करके बनाना है, 2 2 बार करके हमें बनाना है। तो सारे चेन में हम इस बार 2 2 बार बनाएंगे। तो एक बार फिर से इसमें डाल के बनाएंगे, एक बार तो 2 हो गया। तो हर एक चेन में हमें 2 2 सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो यहाँ पर 3 बना लिया। अब ये हो गया 4, ये 5, हर एक में 2 2 बार करके बनाएंगे तो हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएगा। और ये हो गया 6। देखो यहाँ पर 2 रो बन गया हमारा। फिर से स्लिप स्टिच करेंगे पहले वाले चेन में डाल के। तो यहाँ पर हमारा 2 रो बन के कम्प्लीट हो गया। लेंगे फिर से बनाएंगे यहाँ पर 1 2 चेन। 2 चेन बनाने के बाद सेम जगह डाल के सबसे पहले बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पर चेन को काउंट किया तो 2 हो गया। अब देखो इसके बगल में जो चेन है नेक्स्ट चेन में डालेंगे और बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। इसके नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया और इसके देखो यहाँ पर नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाया और फिर इसमें डाल के बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। 1 फिर से बनाएंगे तो हो गया 2। तो देखो पहले वाले रो में हमने 6 सिंगल क्रोशिया बनाया, दूसरे रो में हमने सब को डबल किया तो ये 12 हो गया। और ये हमारा तीसरा रो है तो इसमें हम एक चेन में एक बार बनाएंगे और एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस रो को मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमारा तीसरा रो भी कंप्लीट हो गया। अब हम पहले वाले चेन में डाल के स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो तीसरा रो बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। बनाएंगे यहाँ पर 1 2 चेन, सेम जगह डाल के देखो 2 चेन बनाने के बाद हम सेम जगह डालेंगे, बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। चेन को काउंट किया तो 2 हो गया। अब इसके नेक्स्ट वाले चेन में डाल के बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया और इसके नेक्स्ट वाले चेन में बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया और इसके नेक्स्ट वाले चेन में बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। तो ये रो ना हमारा ऐसे ही बनेगा। ये हमारा चौथा रो है तो इसमें हम 2 चेन में बनाएंगे 1 1 सिंगल क्रोशिया और जो तीसरा वाला चेन आएगा उसमें हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे ही करके मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर हमारा ये रो भी बन के कम्प्लीट हो गया। ये हमारा चौथा रो है, ये भी बन के कम्प्लीट हो गया है। जहाँ पर हम 2 चेन बनाते हैं उसमें डाल के फिर से हम इसे स्लिप स्टिच करेंगे। बनाएंगे 1 2 चेन, सेम जगह डाल के बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पर चेन को भी हम काउंट करते हैं तो 2 हो गया। अब देखो क्या करेंगे, इस बार बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया और ये 3 सिंगल क्रोशिया।
तो यहाँ पर हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाया 1 1 करके 3 चेन में। अब ये जो 4th वाला चेन है इसमें बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। देखो फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, और इस वाले चेन में बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। मतलब ये 4th वाला चेन है तो इसमें बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। तो ये रो हमारा ऐसे ही कंप्लीट होगा। देखो ये रो हमारा ऐसे ही कंप्लीट होगा। 3 चेन में 1 1 बनाएंगे, जो 4th वाला चेन आएगा उसमें हमें 2 बनाना है। काउंट करके मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। अब ये देखो ये हमारा 5 रो भी कंप्लीट हो गया। ये हमारा 5th रो है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। बनाएंगे यहाँ पर एक स्लिप स्टिच, फिर से बनाएंगे 1 2 चेन और सेम जगह डाल के फिर से बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। अब हमें इस रो में फिर से बनानी है 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, और ये हो गया 4 सिंगल क्रोशिया, और ये हमारा हो गया 5th सिंगल क्रोशिया। तो जो 5th वाला सिंगल क्रोशिया आएगा ना इसमें हमें डबल करना है। तो ऐसे ही काउंट करके हमें बनाना है। 4 में हम एक एक करके बनाएंगे, जो 5th वाला आएगा उसमें हमें डबल करके बनाना है। यहाँ पर हमारा ना 6 रो कंप्लीट हो गया है। और जहाँ पर हम 2 चेन बनाते हैं इसमें डाल के हम एक स्लिप स्टिच करेंगे। बनाएंगे यहाँ पर 1 2 चेन और फिर से सेम जगह डाल के हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। से यहाँ पर से हम काउंट करके बनाएंगे। तो ये हो गया 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, 5 सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पर 5 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया है। और जो 6 वाला आएगा 6 वाला चेन उसमें डाल के हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है, 1 एंड 2। तो ये रो हमारा ऐसे ही बनेगा। देखो 5 चेन में हम एक एक बार बनाएंगे 1 2 3 4 5। 5 में हमने एक एक बार बनाया। और ये जो 6 है ना 6 वाले में 2 बार बनाएंगे। फिर यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ तक एक बार बनाएंगे और जो 6 आएगा उसमें 2 बार बनाएंगे। तो ऐसे ही रो बना के कंप्लीट करेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर से ये रो हमारा बन के कम्प्लीट हो गया है। तो यहाँ पर ना जो 2 चेन बनाते हैं इसमें डाल के हम एक स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर से बनाएंगे 1 2 चेन। और देखो 2 चेन बनाने के बाद क्या करेंगे, बनाएंगे यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया। तो हमें ना अब ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। अब एक भी फंदा को बढ़ाना नहीं है। तो देखो सारे चेन में हम ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही सिंगल क्रोशिया हमें बनाते जाना है। तो हमने यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 रो बना लिया। 7 रो तक हमने यहाँ पर फंदा को बढ़ाया। लेकिन 8 रो से लेके 25 रो तक हमें कोई फंदा नहीं बनाना है, सिर्फ ऐसे ही गोल गोल बनाते जाना है। और जब हम यहाँ पर आएंगे तो फिर स्लिप स्टिच करेंगे, 2 चेन बनाएंगे जैसे कि मैं आपको बना के दिखाती हूँ वैसे ही। और फिर ऐसे ही मैं घूम घूम के ऐसे ही बनाते जाएंगे। तो ये प्रोसेस हमारा अब से लेके 25 रो तक ऐसे ही बनेगा। तो मैं बना लेती हूँ फिर दिखा। टाइप से बन के तैयार हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना पड़ता है, सिर्फ बनाते जाओ बन जाएगा। सिर्फ हमने यहाँ पर दूसरा कलर 2 लाइन इसमें ऐड किया है, बाद बाकी कुछ भी नहीं किया है। तो देखो धागे को हम यहाँ पर कट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे धागे को कट कर लिया, ये देख सकते हो आप। इस टाइप से ना हम यहाँ पर देखो 3 बना के तैयार किया है। पर ना इसकी हम सिलाई कैसे करेंगे मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले तो ये पॉकेट है, पॉकेट का जो ये लाइनिंग वाला हिस्सा है ना इसको हमें ऐसे करके रखना है। इसको पहले हम ऐसे करके अरेंज कर लेंगे। ऐसे सिलाई करने की जो नीचे वाला जो ये फ्लावर के पत्ते हैं ना ये भी हमें दिखना चाहिए। तो इसलिए ना हमें इस टाइप से इसको अरेंज करना है। इधर से भी दिखना चाहिए और इधर से भी दिखना चाहिए, ठीक है। तो देखो इस टाइप से पहले हम इसे अरेंज कर लेंगे। तो इसके लिए ना हमें किसी भी चीज़ से मार्क कर लेना है। तो देखो मैंने यहाँ पे सेफ्टी पिन लिया है। तो
देखो मैंने यहाँ पर इसको मार्क कर लिया है इस टाइप से। और मार्क करने के बाद क्या होता है ना कि ये अपने जगह पे सही रहता है, हमें कहाँ इसको चिपकाना है। इस यहाँ पर हमने नीडल में धागे ले लिए है। अब हम इसको सिलाई कर लेंगे। तो सिलाई जो है ना हमें इसको बैक से ही करना पड़ेगा। हमने बैक से इसको फ्रंट में धागे को लेके आए हैं। और देखो इस टाइप से हमें छोटे 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 करके सिलाई करनी पड़ेगी। तो सिलाई ना हमें सिर्फ इस यहीं पे करना है, इसमें सिर्फ करना है। और ऐसे ही करके हम इसको फिर से दोनों को पकड़ के, जैसे कि हमने यहाँ पर किया जॉइंट, ऐसे ही इसमें भी पकड़ के जॉइंट करेंगे। और सिलाई सिर्फ हमें इसमें ही करना है। तो मैं ये कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। चाहिए ये जो है ना ये बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे पहले हम इसको जॉइंट कर लेंगे। अब हम इसको नीचे में भी पकड़ के जॉइंट करेंगे ऐसे। तो देखो पहले क्या करेंगे, पहले हम इसको अच्छे से जॉइंट कर लेंगे इसको। ये जो दोनों है ना ये दोनों बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। ये इसका दोनों पार्ट इक्वल होना चाहिए। तो इसको पहले हम ऐसे करके धागे से जॉइंट कर लेंगे। अब देखो जॉइंट करने के बाद क्या करेंगे, पहले हम सेफ्टी पिन को खोल लेंगे। अब इसके बाद ना इसकी सिलाई करनी है हमें। तो पहले एक दो बार और भी इसमें सिलाई लगा लेंगे। इस टाइप से थोड़ी टाइट करके हमें इसकी सिलाई लगानी है कि ये ना अच्छे से खुले ना। देखो पहले हम इसको अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद ना एक यहाँ पर और एक यहाँ पर भी हमें लगाना है। देखो सिलाई लगा लिया यहाँ पर, फिर हम इसको अच्छे से सिल लेंगे। तो ये हमारा पॉकेट सिल के बिल्कुल रेडी है। हमें बस यहीं तक इसकी सिलाई करनी है, यहाँ तक, इससे आगे नहीं जाना है। देखो बस यहीं तक इसके सेंटर होगा, इससे आगे नहीं जाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर किया ना वैसे ही करना है। इस फ्लावर को पकड़ेंगे, ये वाले जो फ्लावर है इसको पकड़ेंगे और इसमें लगाएंगे। एक बार और लगा देंगे। तो इसी देखो हमने पूरे सिल के आपको दिखा दिया अच्छे से। तो हमारा पॉकेट जो है ना अच्छे से सिल चुका है। तीनों को ना हमें एक साथ थोड़ा सा अटैच कर देना है पॉकेट को, कि ये पॉकेट ना हिले डोले नहीं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इसको एक नॉट लगानी है। यहाँ पर देखो बीच में जाएंगे और एक नॉट लगाएंगे। ऐसे करके ना हम इसको जॉइंट कर लेंगे एक बार। और यहाँ पर धागे को कट कर लेंगे। देखो सेम नॉट हम इसमें भी लगाएंगे, जैसे कि हमने इसको जॉइंट किया है ना, सेम ऐसे इसमें भी करेंगे। तो ये हमारा सिल के बिल्कुल रेडी हो चुका है। चलो दिखाते हैं कि कैसा बना है। वरना हमने सब कुछ तो बना लिया, सिर्फ हैंग करने वाला नहीं बनाया। तो ये जो पॉकेट है ना इसके बीच वाला जो सेंटर है ना, इसमें हम बनाएंगे एक हैंग करने वाला। तो देखो यहाँ पर हमने ना ऊल ले लिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है हमें। तो इसको ना हमें पीछे से बनाना है, यहाँ से उठाना है। ये आपको दिख रहा है, यहाँ से हम उठाएंगे ऐसे करके।
अब इसमें हम चेन बनाएंगे, तो यहाँ पर ना हम 15 चेन बनाएंगे। 15 चेन बनाएंगे, तो मैं यहाँ पे चेन बना लेती हूँ। पर हमने ना 15 चेन बना लिया है। अब यहाँ पर ना हम 15 चेन बना लिया, देखो ये है 15 चेन। बनाने के बाद हम यहाँ से इसको फिर से क्या करेंगे, इसमें ज्वाइन कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर ना हमने इसको ज्वाइन कर दिया है, ये वाला। देखो यहाँ पर हमने छोटा सा ही हैंग करने वाला ये डाला है, ये छोटा सा डाला है, तो ये बिल्कुल सेंटर में डाला है। इसके बाद हमने 1 और 2 को छोड़ा है, फिर इसमें भी डाला है एक, क्योंकि ये इसमें ना हमने 3 हैंग करने वाला डाला है। थोड़ा ये हैवी है, इसलिए हमें 3 डालना पड़ा। फिर इसके बाद 1 2 को छोड़ा और इसमें डाला है। हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर फॉलो ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के